गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने अपनी लास्ट वीडियो में लेजेंडरी सिंबल के बारे में पढ़ा था और यूलर्स क्राइटेरिया के बारे में पढ़ा था, और जिसमें हमने ये देखा था कि लेजेंडरी सिंबल a/p इज कॉन्ग्रुएंट टू a⁻p-1/2 मॉडुलो p, और इसको यूज करके हम चेक कर सकते थे इजीली कि a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो p और a इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो p। नाउ वी हैव वन मोर मेथड जिससे हम इजीली ये चेक कर सकते हैं कि लेजेंडरी सिंबल की वैल्यू 1 होगी या -1 होगी। लेजेंडरी सिंबल a/p की वैल्यू 1 होगी या -1 होगी, एंड दैट रिजल्ट इज गॉस लेमा। गॉस लेमा क्या कहता है कि अगर p कोई ऑड प्राइम नंबर है और a एक ऐसा इंटीजर है जिसका जीसीडी p के साथ क्या है 1, then we consider a set which contains p-1/2 multiples of a, और इसमें से लीस्ट पॉजिटिव रेजिड्यूज का एक सेट बनाया हमने, एंड इफ n denotes the number of these residues which exceeds p/2, n क्या है, इस सेट में जितने रेजिड्यूज की वैल्यू p/2 से ज्यादा होगी, दैट इज योर n, देन दिस लेजेंडरी सिंबल a/p की वैल्यू किसके इक्वल होगी, -1n के। सो अगर वैल्यू इसके इक्वल है तो n अगर इवन नंबर हुआ तो ये वैल्यू कितनी आएगी 1, इट मीन्स a इज क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो p, और अगर n ऑड नंबर हुआ तो ये वैल्यू कितनी आएगी -1, इट मीन्स a इज क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो p। सो इस मेथड से हम इजीली चेक कर सकते हैं कि वो नंबर्स जो p के रिलेटिवली प्राइम है वो क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो p है या क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू मॉडुलो p है। उसके लिए बेसिकली हमें करना क्या है, हमें a के p-1/2 मल्टीपल्स लेने हैं और उसमें से ऐसे रेजिड्यूज का नंबर निकालना है, काउंटिंग देखनी है जिनका जो रेजिड्यूज p/2 से क्या होंगे ग्रेटर, और -1 दैट नंबर ऑफ रेजिड्यूज विल गिव यू द वैल्यू ऑफ legendary symbol a/p. Before proving this result, we take an example and check इस रिजल्ट को यूज करके हम कैसे चेक कर सकते हैं कि कोई भी नंबर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू मॉडुलो ऑड प्राइम नंबर है या नहीं। Since p here is a odd prime number and we have to calculate the value of legendary symbol 10/13. So इस प्रोसेस से हमें करना क्या है, हमें एक सेट बनाना है जिसके एलिमेंट्स क्या होंगे 10 के मल्टीपल्स, बट कितने मल्टीपल्स ले रहे हैं p-1/2 तक। हेयर p इज व्हाट 13, नाउ p-1/2 इज व्हाट 13 -1/2 मीन्स 6। सो हमें 10 के 6 मल्टीपल्स यानी कि 10 into 1, 10 into 2, 10 into 3, 10 into 4, 10 into 5 एंड 10 into 6। अब रेजिड्यूज की बात करनी है, यानी कि इनको 10 से डिवाइड करके रिमाइंडर्स 10 सॉरी नहीं किससे डिवाइड करना है 13 से, p से डिवाइड करके क्या रेजिड्यूज आते हैं। 10 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 10, 20 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर विल बी 7, 30 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर विल बी 4, 40 को अगर 13 से डिवाइड करेंगे तो रेजिड्यू क्या आएगा 1, 50 को अगर डिवाइड करेंगे 13 से सो विल गेट द रेजिड्यू 11। यू कैन चेक 50 को अगर 13 से डिवाइड किया 13 3 से 39, बचा कितना रिमाइंडर 11। नाउ 60 को भी इससे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा आपके पास 8। सो यू कैन इजिली कैलकुलेट दीज रेजिड्यूज। अब इस सेट में हमें चेक करना है कितने रेजिड्यूज ऐसे हैं जो p/2 से ग्रेटर हैं। हियर p इज व्हाट 13, 13/2 मीन्स 6.5, तो 6.5 से कितने नंबर्स ऐसे हैं यहाँ पे जो ग्रेटर हैं। यू कैन चेक 1, 2, 3 एंड 4, सो n हियर इज 4। देयरफॉर लेजेंडरी सिंबल 10/13 की वैल्यू कितनी होगी -1⁴ means 1, and what this implies, then 10 is quadratic residue modulo 13. So this is the purpose of this theorem. Now we will prove this theorem. How will you prove it? हमारे पास सेट S क्या है जिसमें एलिमेंट्स क्या हैं a, 2a, 3a up to p-1/2। इसमें से कुछ रेजिड्यूज ऐसे होंगे जो p/2 से बड़े होंगे और कुछ रेजिड्यूज ऐसे होंगे जो p/2 से लेसर होंगे। तो हम मान लेते हैं R1, R2 अप टू Rn ऐसे रेजिड्यूज, ऐसे रिमाइंडर्स इसके जो p से डिवाइड करें जो p/2 से क्या है लेसर। दीज आर द रेजिड्यूज विच आर लेस देन p/2, और इसका मतलब ये m है, नंबर ऑफ रेजिड्यूज विच आर लेस देन p/2 इन दिस सेट इज m। और ऐसे ही S1, S2, Sn मान लेते हैं वो रेजिड्यूज जो p/2 से क्या है ग्रेटर।
हमने क्या मान लिया कि दीज आर द रेजिड्यूज R1 R2 अप टू Rm आर लेस देन p/2. कितने नंबर है इनका? m. एंड दीज आर द रेजिड्यूज S1 S2 Sn विच आर ग्रेटर देन p/2. ठीक है. अब इसका मतलब अब इस सेट में पूरे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? p-1/2. कुछ एलिमेंट्स हैं जो p/2 से छोटे हैं, कुछ एलिमेंट्स हैं जो p/2 से बड़े हैं, जो कुछ रेजिड्यूज ऐसे हैं जो p/2 से छोटे हैं और कुछ रेजिड्यूज ऐसे हैं जो p/2 से बड़े हैं. तो इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो उतने ही रहेंगे. सो हाउ मच इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स? p-1/2. सो m plus n must be equal to p-1/2. अब एज वी नो कि S1 S2 Sn ऐसे रेजिड्यूज हैं जो p/2 से क्या है? ग्रेटर. तो इट मीन्स p-S1 सो ऑन अप टू p-Sn. ये कैसे रेजिड्यूज होंगे? विच आर लेस देन p/2. सो दीज आर द रेजिड्यूज विच आर लेस देन p/2. तो ये नंबर्स p/2 से क्या होंगे? लेसर. इट मीन्स हमने एक सेट बना लिया. कैसे? R1 R2 अप टू Rm कॉमा p-S1 से लेके p-n तक. आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि ये रेजिड्यूज p/2 से क्या है? लेसर. क्यों? क्योंकि S1 S2 Sn जो थे वो p/2 से ग्रेटर थे. तो p में से वो नंबर माइनस करें जो p/2 से बड़ा है, तो हमारे पास नंबर कैसा आएगा? विच इज लेस देन p/2. तो इट मीन्स अब जो ये सेट हमने बनाया इसमें जो सारे रेजिड्यूज हैं दे आर लेस देन p/2. अब जब सारे p/2 से लेसर हैं तो हो सकता है इनमें से कोई एलिमेंट इनके क्या है? इक्वल. इट मे बी पॉसिबल कि वन ऑफ दीज एलिमेंट्स आर इक्वल टू दीज एलिमेंट्स. सो लेट्स चेक कि इनमें से कोई एलिमेंट्स आपस में इक्वल हो सकता है या नहीं. अगर हम मान लेते हैं कि p- now we consider that p-si some si is equals to some rj. अगर p-si किसी rj के क्या है? इक्वल. देन हमें पता है ये रेजिड्यूज हैं. रेजिड्यूज जो हमने सेट बनाया था R1 R2 अप टू Rm का और p-S1 से लेकर p-Sn तक. जो हमने ये R1 R2 लिए थे वो सारे क्या थे? रेजिड्यूज थे. हमारे किस सेट के कॉरेस्पॉन्डिंग लिए थे हमने? A2a अप टू p-1/2 टाइम्स a तक. इसका मतलब ये एलिमेंट्स इस सेट के एलिमेंट्स के किसी ना किसी एलिमेंट के क्या है? कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो p. सिमिलरली S1 S2 Sn भी क्या थे? दे आर कॉन्ग्रुएंट टू एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट मॉडुलो p. नाउ मान लेते हैं कि जो Ri है, Rj जो हमें लिया यहाँ पे, दैट इज कॉन्ग्रुएंट टू सम मल्टीपल ऑफ a मॉडुलो p. एंड सिमिलरली Si is also congruent to some other multiple of a modulo p. Now अगर ये चीज है then we add these two, what do you get? u plus v times a is congruent to Ri Rj plus Si modulo p. Now Rj plus Si that is equals to p. It means what we get? u plus v times a is congruent to p modulo p, and p modulo p मतलब it is congruent to 0 modulo p. Now ये चीज 0 modulo p है. It means p divides u plus v times a. बट a और p का GCD क्या है? 1. और अगर कोई प्राइम नंबर दो नंबर्स के प्रोडक्ट को डिवाइड करता है और एक के साथ GCD 1 है तो इसका मतलब वो किसको डिवाइड करेगा? सेकेंड नंबर को. इट मीन्स p डिवाइड्स u प्लस v. अब u और v कहाँ के एलिमेंट्स थे? ua एंड va आर द एलिमेंट्स ऑफ दिस सेट. इसका मतलब u और v दोनों की वैल्यू कहाँ लाई करेगी? 1 से लेकर p-1/2 तक. तो इनका सम एट द मोस्ट कहाँ लाई कर सकता है? एट द मोस्ट सम की वैल्यू 2 हो सकती है और मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है और मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है? दोनों की वैल्यू मैक्सिमम p-1/2 होगी तो टोटल मैक्सिमम वैल्यू कितनी गई? p-1. इसका मतलब u प्लस v की वैल्यू 2 से लेके p-1 तक लाई करेगी और p इस नंबर को डिवाइड कर रहा है. तो क्या p अपने से छोटे किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है? यस. कौन से को? 0 को. बट u प्लस v इज नॉट इक्वल टू 0. सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन.
मीन्स जो हमने सपोज किया था दैट इज रॉन्ग। और हमने क्या माना था, मान लेते हैं कि जो हमने सेट लिया उसमें कोई दो एलिमेंट्स आपस में क्या है, इक्वल। दीज टू एलिमेंट्स कैन नेवर बी इक्वल। नाउ नेक्स्ट, अब ये जो एलिमेंट्स हैं R1 R2 अप टू Rm एंड P माइनस S1 से लेकर P Sn तक, ये सेट बेसिकली रेजिड्यूज का ही है। और हम मान लेते हैं कि ये जो रेजिड्यूज हैं ये इन्हीं एलिमेंट्स के क्या होंगे, इक्वल। क्योंकि ये जो रेजिड्यूज हैं ये सारे के सारे p/2 से छोटे हैं और ये भी रेजिड्यूज ही होते हैं और ये सारे रेजिड्यूज भी p/2 से छोटे हैं। इसका मतलब ये रेजिड्यूज का जो सेट है वो यही रेजिड्यूज हैं, बट इनका ऑर्डर किसी ना किसी तरह से इसमें चेंज है। सो वी कैन कंसीडर दिस सेट एज दिस सेट। नाउ इफ आई मल्टीप्लाई ऑल दीज, तो हमारे पास क्या आएगा, ये एलिमेंट्स इनके किसी ना किसी एलिमेंट के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट और इक्वल। सो वी कैन राइट R1 R2 अप टू Rm इंटू P माइनस S1 से लेकर P माइनस Sn का प्रोडक्ट, ये किसके कॉन्ग्रुएंट होगा, इन सारे एलिमेंट्स के प्रोडक्ट के कॉन्ग्रुएंट। तो व्हाट वी गेट, P माइनस 1/2 फैक्टोरियल मॉडुलो P। नाउ अब ये क्या है, P माइनस S1 P माइनस Sn मॉडुलो P अगर चेक करें तो वी कैन राइट इट एज माइनस ऑफ S1 एंड सो ऑन अप टू माइनस ऑफ Sn, R1 R2 up to Rm is congruent to P minus 1/2 factorial modulo P. Now this is what, minus 1 कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ आपस में, n times. So we can write minus 1 raised to power n, R1 R2 up to Rm, S1 S2 up to Sn is congruent to P minus 1/2 factorial modulo P. अब जो हमने ये रेजिड्यूज लिए थे ये बेसिकली क्या थे, ये एलिमेंट्स भी इस सेट के किसी ना किसी एक एलिमेंट के क्या थे, कॉन्ग्रुएंट मॉडुलो P। सो इट मीन्स वी कैन, दिस इज जस्ट रीअरेंजमेंट, कॉन्ग्रुएंसीज अगर हम बनाए तो ये एलिमेंट्स इस सेट के किसी ना किसी एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग क्या थे, कॉन्ग्रुएंट। सो वी कैन राइट दिस एज R1 R2 अप टू Rm इंटू S1 S2 Sn, किसका प्रोडक्ट हुआ, इसी सेट का प्रोडक्ट के क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। तो वी कैन राइट दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू दिस, तो माइनस 1 रेज़ टू पावर n से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये वैल्यू किसके कॉन्ग्रुएंट हुई, P माइनस 1/2 फैक्टोरियल मॉडुलो P। अब ये क्या है, A के मल्टीपल्स, कितने मल्टीपल्स, A अगर मैं कॉमन लूं तो ये क्या बनेगा, A कितनी बार मल्टीप्लाई हुआ आपस में, P माइनस 1/2 टाइम्स, और बाकी क्या बचा, 1 इंटू 2 इंटू अप टू P माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू P माइनस 1/2 फैक्टोरियल मॉडुलो P। अब ये P माइनस 1/2 फैक्टोरियल और ये भी क्या है, P माइनस 1/2 फैक्टोरियल, तो ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, आपस में कैंसल आउट। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद ओनली माइनस 1 रेज़ टू पावर n, A रेज़ टू पावर P माइनस 1/2 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडुलो P। और अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस 1 रेज़ टू पावर n से मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, A रेज़ टू पावर P माइनस 1/2 इंटू माइनस 1 रेज़ टू पावर 2n इज कॉन्ग्रुएंट टू माइनस 1 रेज़ टू पावर n मॉडुलो P। अब माइनस 1 रेज़ टू पावर 2n is 1, so we are left with A raised to power P minus 1/2 which is congruent to minus 1 raised to power n modulo P, and by Euler's criteria this value is congruent to Legendre symbol A by P modulo P. It means these two values are congruent. So what we get, A by P Legendre symbol is congruent to minus 1 raised to power n modulo P. Now this implies P divides Legendre symbol value, this minus 1 raised to power minus of 1 raised to power n. Now we know that इसकी वैल्यू मैक्सिमम कितनी होती है, 1 और -1, और इसकी वैल्यू भी कितनी होगी, 1 और -1। तो इनके डिफरेंस की वैल्यू एट द मोस्ट क्या आएगी, 2, 0 और -2। एंड P अपने से छोटे किस नंबर को डिवाइड करता है, P एक ऑड प्राइम है, तो ये नंबर्स P से क्या हुए, छोटे, तो P अपने से छोटे कौन से नंबर को डिवाइड करता है, सिर्फ 0। इट मीन्स दिस वैल्यू मस्ट बी इक्वल टू 0।
और अगर ये 0 हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ द लेजेंडरी सिंबल a by p is equal to -1 raised to power n. And what was the n? n is the number of residues in the set. कौन सा सेट था? S, जिसमें क्या था? p minus 1 multiple by 2 multiples of a. Number of residues in the set S which are greater than p by 2. And this proves your theorem. Let's do one more example. We have to find out the value of the Legendre symbol 7 by 13, or we can say check whether 7 is quadratic residue modulo 13 or quadratic non-residue modulo 13. क्या करेंगे? By Gauss lemma, it is equals to -1 raised to power n, where n is the number of residues in the set. कौन सा सेट? मल्टीपल्स ऑफ 7 लेने हैं हमें, और कितने मल्टीपल्स लेने हैं? p minus 1 by 2 मल्टीपल्स. p minus 1 by 2 मल्टीपल्स मतलब 6 मल्टीपल्स. 6 मल्टीपल्स कौन कौन से आएंगे? 7, 7 into 2, 7 into 3, 7 into 4, 7 into 5 and 7 into 6. So this set is nothing but 7, 14, 21, 28, 35 and 42. अब n क्या है? अगर मैं इसके रेजिड्यूज निकालूं मॉडुलो 13, तो कितने रेजिड्यूज ऐसे होंगे जो p by 2 से ग्रेटर होंगे, उनकी काउंटिंग. एंड व्हाट इज p हियर? 13. सो 13 by 2 मतलब 6.5 से कितने रेजिड्यूज ज्यादा हैं? 7 एज इट इज. 14 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 1. 21 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 8. 28 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 2. 35 को 13 से डिवाइड किया, रिमाइंडर इज 9. एंड 42 को अगर हम 13 से डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर विल बी 3. सो द नंबर ऑफ रेजिड्यूज विच आर मोर देन 6.5 आर 7, 8 एंड 9. सो n is number of residues are 3. It means the value of -1 raised to power n is -1 raised to power 3, which is equals to -1. Therefore, the value of the Legendre symbol is -1. This implies 7 is quadratic, non-residue modulo 13. So in this way you can easily check कि कोई भी नंबर मॉडुलो ऑड प्राइम नंबर क्वाड्रेटिक रेजिड्यू है या क्वाड्रेटिक नॉन रेजिड्यू है.